गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं पी आर जाखड़, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय नामा नागौर। आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के बीए द्वितीय वर्ष इतिहास विषय द्वितीय पेपर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत, जो कि राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति से संबंधित है, उसमें हम पिछले अध्याय में, उससे पहले अध्याय में हम पढ़ रहे थे जोधपुर में राठौड़ वंश का उदय और इस वंश के प्रमुख शासक। इसी कड़ी में आज हम महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के बारे में अध्ययन करेंगे। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का जन्म 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ और छोटी उम्र से ही ये बादशाह शाहजहां के साथ उनके दक्षिण अभियानों में रहे। इनको इनके पिता गज सिंह ने, वैसे ये 3 भाई थे, अमर सिंह, जसवंत सिंह और अचल सिंह। अचल सिंह जी की मृत्यु बाल्यकाल में ही हो गई, जबकि सबसे बड़े पुत्र अमर सिंह थे, लेकिन वो स्वभाव से उग्र, क्रोधी और वीर तो थे ही। तो उनकी जगह इनके पिता गज सिंह ने जसवंत सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उनकी मृत्यु 1638 में हुई। 1638 में इनको शासक घोषित कर दिया। 1640 ईस्वी में ये जोधपुर लौटे और पूरे शाही तामझाम के साथ इनका राज तिलक किया गया। प्राय राज्य के आरंभ काल से जसवंत सिंह शाही सेना में रहे। सन 1642 ईस्वी में उन्होंने शाही सेना के साथ ईरान के लिए प्रयाण किया। 1 साल बाद वे वापस लौटे। सन 1648 ईस्वी में ईरान के बादशाह शाह अब्बास ने 50,000 सेना और तोपें लेके कंधार को घेर लिया। उस समय बच्चों संपूर्ण अफगानिस्तान और मुगल साम्राज्य के अंतर्गत था और अफगानिस्तान के प्रमुख नगर जैसे कंधार, हेरात, काबुल इत्यादि थे। उनमें से कंधार का किला बड़ा ही प्रसिद्ध था। तो कंधार का किला है वो इनके हाथ से, मुगलों के हाथ से शाहजहां के पिता जहांगीर के समय इनके हाथ से निकल गया था। 1648 में वापस जसवंत सिंह ने किले पे घेरा डालने के लिए शाहजहां औरंगजेब की फौज में महाराजा जसवंत सिंह भी शामिल हुए। औरंगजेब किला लेने में असमर्थ रहा। इसी बीच जसवंत सिंह के मनसब में अनेक बार वृद्धि हुई। सन 1655 ईस्वी में उसे महाराजा की उपाधि मिली। सन 1659 ईस्वी में 57 ईस्वी में बादशाह शाहजहां बीमार हुए। उनके पुत्रों में राज्य अधिकार के लिए, उत्तराधिकार के लिए संघर्ष आरंभ हुआ। इनके 4 पुत्र थे, दारा, शुजा, औरंगजेब इत्यादि। इनमें से सबसे बड़े पुत्र दारा और 34 नंबर के पुत्र औरंगजेब। औरंगजेब ने जब शाहजहां बीमार हुए उस समय दारा बाहर थे और स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया, जबकि शाहजहां ने दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। दारा ने बादशाह से कहकर जसवंत सिंह का मनसब, एक चौथा पुत्र था मुराद। किनके बेटे थे ये चारों, बताइए बच्चों। तो बादशाह शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब। चारों ही आपस में शासक बनना चाहते थे कि कौन शासक बने। तो जब दारा ने बादशाह से कहकर जसवंत सिंह का मनसब 7,000 जात और 7,000 सवार करवा दिया और उसे 1 लाख रुपए और मालवे की सूबेदारी देकर
औरंगजेब के विरुद्ध भेजा। दूसरी शाही सेना कासिम खां के सेनापतित्व में आकर उनसे मिल गई। इसी बीच औरंगजेब ने शाहजादा मुराद को अपनी ओर मिला लिया। धर्मत, जो कि मध्य प्रदेश में है, उज्जैन के पास नामक स्थान पर दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। महाराजा जसवंत सिंह के साथ कोटा का राव मुकुंद सिंह हाड़ा, उनके 3 भाई शाहपुरा का सुजान सिंह सिसोदिया, अर्जुन गौड़, दयालदास झाला, मोहन सिंह हाड़ा, अनेक राजा और सरदार उनके साथ थे। हरावल का नायक कासिम खां था। जसवंत सिंह स्वयं 2000 राजपूतों के बीच केंद्र में थे। उनमें से कई राजपूत सरदार तो प्रारंभिक आक्रमण में काम आ गए। उनमें टोडा का राय सिंह, बुंदेला सुजान सिंह, ये सब भाग निकले। जसवंत सिंह अवशिष्ट राजपूतों के साथ वीरता से लड़ते हुए औरंगजेब के पास तक आ पहुंचे, किंतु इसी बीच वो बुरी तरह घायल हुए। युद्ध में पराजय को निश्चित समझकर राजपूत जसवंत सिंह को बलपूर्वक युद्ध से बाहर ले गए। उन्हें जोधपुर लौटना पड़ा। धर्मत के बाद औरंगजेब ने दारा को सामूगढ़ की लड़ाई में हराया। 22 जुलाई 1658 ईस्वी को शाहजहां को नजरबंद करके औरंगजेब गद्दी के ऊपर आसीन हुआ। उसी साल जसवंत सिंह ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की, किंतु वह मन से इनके विरुद्ध था। अंत में शाह शुजा और औरंगजेब का युद्ध हुआ तो औरंगजेब की फौज का काफ़ी नुकसान हुआ। नुकसान कर वह जोधपुर लौट गए, किंतु शाह शुजा युद्ध में हार गया। औरंगजेब को बहुत क्रोध आया। फिर भी मिर्जा राजा जय सिंह के बीच में पड़ने से जसवंत सिंह से अच्छा संबंध बनाए रखने में अपना हित समझकर महाराजा को क्षमा कर दिया। 1651 ईस्वी में जसवंत सिंह 1659 ईस्वी में जसवंत सिंह गुजरात के सूबेदार नियुक्त हुए, किंतु कुछ समय बाद औरंगजेब ने उनके स्थान में महावत खां की नियुक्ति कर दी। शिवाजी की बढ़ती शक्ति को देख के औरंगजेब ने शाइस्ता खां को उनके विरुद्ध भेजा। उसने पुणे में रहना शुरू कर दिया और जसवंत सिंह सिंहगढ़ के मार्ग में ठहरे। शाइस्ता खां पर रात्रि के समय शिवाजी के आक्रमण की कथा प्रसिद्ध है। शिवाजी के विरुद्ध जसवंत सिंह ने कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं की। बादशाह ने उन्हें दिल्ली वापस बुला लिया। उसके स्थान पर दिलेर खां और मिर्जा राजा जय सिंह की नियुक्ति की, किंतु सन 1678 ईस्वी में फिर उनकी नियुक्ति दक्षिण में हुई। उसके उद्योग से मुगलों और मराठों के बीच में कुछ समय के लिए संधि हो गई। सन 1670 ईस्वी में वह पुनः दोबारा गुजरात के सूबेदार नियुक्त हुए। सन 1673 ईस्वी में बादशाह फरमान मिलने पर काबुल के लिए रवाना हुए और 28 नवंबर 1778 ईस्वी को उनका जमरूद में देहांत हुआ। महाराजा जसवंत सिंह वीर ही नहीं, दानशील, विद्यानुरागी। उनके रचित ग्रंथों में भाषा भूषण, अपरिक्षित सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, प्रबोध चंद्र राय आदि प्रसिद्ध है। सूरत मिश्र, नरहरिदास, नवीन कवि उनकी सभा के रत्न थे। जसवंत सिंह का हृदय हिंदुत्व के प्रेम से परिपूर्ण था। उसके सदुयोग और निरुद्योग ने अनेक हिंदू राजाओं को पर्याप्त सहायता मिली। औरंगजेब भी इस बात से अपरिचित नहीं था। यह प्रसिद्ध है कि उसके मरने पर बादशाह ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया। कुफ्र यानी धर्म के विरोध का दरवाज़ा। जसवंत सिंह के लिए हिंदू मात्र के हृदय में सम्मान था। इसी कारण जब औरंगजेब ने उसकी मृत्यु के बाद जोधपुर को हथियाने और कुमारों को मुसलमान बनाने का प्रयास किया तो समस्त राजस्थान में विद्वेष अग्नि भड़क उठी। राजपूत युद्ध का आरंभ हो गया। इस प्रकार महाराजा जसवंत सिंह प्रथम बहुत ही वीर, बहादुर, कुशल, सेनानायक इत्यादि गुणों से परिपूर्ण थे और मारवाड़ के राज्य को उन्होंने विस्तार देने और शक्तिशाली बनाने में निरंतर प्रयत्न किया। अब हम अगले प्रकरण में इस बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक्स बच्चों।